फ्रेंड्स, ये एक आर्टिकल है जो कि दैनिक जागरण में पब्लिश किया गया है कि आखिर कितना पानी रोक सकता है भारत। तो ऊपर देखिए, इसमें पूरा सिंधु नदी को दिखाया गया है। सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास, जो कि इंडिया यूज करता है इनके पानी को। सिंधु और चिनाब और झेलम के पानी को पाकिस्तान यूज करता है। और इसका जो मेन हेडलाइन है वो है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता निलंबित करके पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी कड़ा कदम उठाया है। इस कदम के ज़रिए भारत ने सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट किया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो समझौता है, सिंधु जल समझौता, ये 1960 में हुआ था। उसके बाद तकरीबन 3 वार हो चुके हैं। 1965 में, 71 में, 1999 में कारगिल वार, और ये इन सबको झेला है। और अभी तक कभी भी सिंधु जल समझौता पे कभी भी रोक नहीं लगाया गया। और 35 वर्षों से लगभग इंडिया पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसका शिकार होता आ रहा है। हालांकि 2019 का जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें नितिन गडकरी जी ने ये धमकी ज़रूर दी थी कि अगर ऐसा ही आपका रवैया रहा तो इस समझौते को रद्द किया जा सकता है। तो और नेक्स्ट आपका है कि कैसे ये सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो किन परिस्थितियों में हुआ था। तो ये जो समझौता है वो तकरीबन 6 नदियों के पानी के बंटवारे का समझौता है, जो कि 19 सितंबर 1960 को हुआ था। 1947 में विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों में ही पानी के बंटवारे को लेकर के एक विवाद शुरू हो गया था। तो ये सभी नदियाँ जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और भारत और पाकिस्तान में बहती हैं। तो पाकिस्तान का जो आरोप था वो ये था कि भारत इन नदियों पर बांध बनाकर पानी का दोहन करता है, जिससे उसके इलाके में काफ़ी कम पानी आता है और वहाँ सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है। तो बाद में जो इस प्रॉब्लम का सलूशन था वो भी निकाला गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो नदियों के पानी को लेकर के बढ़ता विवाद जो बढ़ता गया, वो 1949 में फिर कुछ लोगों ने इसका, अमेरिकी जो विशेषज्ञ थे उन्होंने प्रयास किया। और 1951 में जो वर्ल्ड बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट थे, उन्होंने इसमें एक मध्यस्थता की। और कई बैठकों के बाद 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई। और इस संधि में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति अयूब खान थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। और 12 जनवरी 1961 को इस संधि की जो सारी शर्तें थी वो लागू हो गई थी। तो इस संधि में फिर क्या ऐसा तय हुआ था, नेक्स्ट हम ये समझेंगे। तो इस संधि में तय किया गया था कि पूर्वी क्षेत्र की जो 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, उन पर भारत का अधिकार होगा। और जो पश्चिम क्षेत्र की नदियां हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम, उनका पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन भारत के पास इन नदियों के पानी से खेती व अन्य इस्तेमाल का अधिकार रहेगा। तो सिंधु, चिनाब, झेलम नदियों के कुल 16.80 करोड़ एकड़ फीट पानी से भारत को 3.3 एकड़ पानी दिया गया, जो पानी का टोटल 20% था। और बाकी 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान को दिया गया। समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक अस्थायी आयोग का भी गठन किया गया, जिसे सिंधु आयोग के नाम दिया गया। दोनों तरफ से एक आयुक्त इस समझौते के लिए तैनात किए गए। यही दोनों अपनी अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आयुक्त होते हैं। दोनों आयुक्तों को वर्ष में एक बार बैठकें करनी होती, और ये मीटिंग एक वर्ष
मतलब भारत में तो दूसरे वर्ष पाकिस्तान में होती है। अभी जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सिंधु जल समझौता जो रद्द कर दिया गया है वो, तो जो भारत की तरह जो पाकिस्तान है वो भी कृषि पे आधारित एक इकॉनमी है, लेकिन जो भारत की तरह पाकिस्तान में बहुत सारी नदियां नहीं हैं कि जिससे उनकी फसलों की सिंचाई हो सके। तो पाकिस्तान में जो भूगर्भ का जो जलस्तर वो पहले ही बहुत नीचे जा चुका है। तो ऐसे में सिंधु और उसकी जो सहायक नदियों का पानी है वो पाकिस्तान को सूखे और अकाल से अभी तक बचाता था। अगर उसे पानी नहीं मिलता तो वहाँ की जो इकॉनमी है वो लगभग तबाह हो जाएगी। और 85% जो अनाज है पाकिस्तान का वो मतलब पंजाब प्रांत पैदा करता है। और जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके विषय में बात नेक्स्ट किया गया है कि समझौते में पाकिस्तान को दी गई जो पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं जो स्थापित करने के भी नियम हैं। तो पाकिस्तान परियोजनाओं के बारे में भी शिकायत कर सकता है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बिजली बनाने के लिए पानी के प्राकृतिक प्रवाह का इस्तेमाल करते हैं। सिंधु नदी चीन से निकलती है और भारत और पाकिस्तान पहुंचती है और बाकी दोनों नदियां भारत से निकलती हैं। तो इसलिए इसके जो प्रावधान है वो पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। तो 20 से अधिक जो जल विद्युत परियोजनाएं पाकिस्तान की निर्भर हैं वो मतलब सिंधु के वाटर पे ये जल विद्युत परियोजनाएं चलती हैं। और नेक्स्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर करने में वर्षों का भी समय लग सकता है। तो इसमें बात किया गया है कि वर्तमान में जो भारत के पास बहुत ज़्यादा पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वह पानी को रोक सके या अपने इस्तेमाल के लिए नदी के प्रवाह को डाइवर्ट कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत पानी का जो प्रवाह है उसका 5 to 10% ही रोक सकता है। और इसमें बोला गया है कि अगर भारत इन नदियों पर बड़े जलाशय बनाता है तो इसमें वर्षों का समय लगेगा। तो इसलिए इसकी और भी ज़्यादा अच्छे से सर्वे और इसमें और बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी मच।